नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्वालिटी एंड फैक्ट पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ नेशन बिल्डिंग एंड व्हाट इज़ स्टेट बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग क्या है, व्हाट इज़ नेशन बिल्डिंग। अलग अलग प्रांतों में रहने वाले लोगों को जब यह विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि स्टेट उनके हित के लिए कार्य कर रही है और उनकी जो बेसिक फंडामेंटल जो नीड है उसकी प्राप्ति हो रही है और स्टेट उनके डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रही है, स्टेट उनके वेलफेयर के लिए कार्य कर रही है, और जब लोगों के अंदर यह फीलिंग उत्पन्न होने लगती है कि उनका एक नेशनल फ्लैग है, उनका एक नेशनल एंथम है, उनका एक नेशनल सॉन्ग है, उनका एक नेशनल लैंग्वेज है, उनकी एक नेशनल आर्मी है और उनका एक कॉमन कल्चर है। जब लोगों के अंदर यह फीलिंग्स जो है उत्पन्न होने लगती है और उत्पन्न होती हैं तो इसे ही नेशन बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, नेशन बिल्डिंग के दो मॉडल हैं। ये दोनों के दोनों मॉडल इंटरेस्टेड मॉडल है। एक मॉडल है एसिमिलेशनिस्ट मॉडल और दूसरा मॉडल है एकोमोडेटिव मॉडल। अब ये एसिमिलेशनिस्ट मॉडल और एकोमोडेटिव मॉडल क्या है? एसिमिलेशनिस्ट मॉडल के अनुसार यदि कोई भी स्टेट अपने नेशन को बिल्ड करती है रिलीजन के आधार पर या रेस के आधार पर तो उसे कहते हैं एसिमिलेशनिस्ट मॉडल। दोस्तों, इसका एग्जांपल हम पाकिस्तान को ले सकते हैं। जो पाकिस्तान की जो नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस है वो रिलीजन के आधार पर हुई है। पाकिस्तान की नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस रिलीजन के आधार पर हुई है और अरब में जितनी भी मुस्लिम कंट्री हैं, जितनी भी मुस्लिम कंट्री अरब में पाई जाती है, उन कंट्रियों में जो नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस है, जो नेशन बिल्डिंग की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस रिलीजन के आधार पर है। और यदि हम इटली और जापान का यदि हम इटली और जर्मनी को देखें, इटली और जर्मनी में जब नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस फासीवाद और नाजीवाद के समय हुई थी तो वहाँ पर रेस के आधार पर हुई थी और रिलीजन के आधार पर हुई थी और वहाँ पर जो है एक अथॉरिटेरियन रूल जो है स्थापित किया गया था। वहाँ पर एक ही कल्चर को, एक ही कम्युनिटी को, एक ही जो है रेस को जो है प्रमोट किया गया था, जिससे अदर जितनी भी सारी माइनॉरिटी जो है ग्रुप थे उन सब में जो है एक थ्रेट की भावना जो है उत्पन्न हो गई थी। दोस्तों, ये था नेशन बिल्डिंग का एसिमिलेशनिस्ट मॉडल। ये मॉडल सबसे जो है घटिया मॉडल माना जाता है, नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस का सबसे घटिया मॉडल माना जाता है और इसी मॉडल की जो है आलोचनाएं भी होती है इसी मॉडल की। अब डिस्कस करते हैं हम दूसरे मॉडल एकोमोडेटिव मॉडल की। एकोमोडेटिव मॉडल क्या है? एकोमोडेटिव मॉडल को सलाद मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इसे सलाद मॉडल के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जिस तरीके से जो एक बाउल होती है, एक कटोरी होती है, उस कटोरी में डिफरेंट कलर के जो है सलाद होती है, डिफरेंट वैरायटी की सलाद होती है। मान लो एक कोली में सलाद है, उसमें टमाटर भी है, प्याज भी है, मूली भी है, शलगम भी है और जो है गाजर भी है इसके अंदर और खीरा भी इसके अंदर है। इसमें डिफरेंट कलर की क्या है सलाद है, डिफरेंट वैरायटी की सलाद है। लेकिन दोस्तों, इस बाउल ने क्या किया हुआ है? इस बाउल ने इस डिफरेंट कलर की, इस डिफरेंट वैरायटी की सलाद को जो है इकट्ठा करके रखा हुआ है, यूनाइटेड करके रखा हुआ है, इंटीग्रेट करके रखा हुआ है, सबको जोड़ के रखा हुआ है। जिस तरीके से एक माला में जिस तरीके
जिस तरीके से दानों को पिरोया जाता है और दानों को इंटीग्रेट किया जाता है, यूनाइटेड करके रखा जाता है, संयोज के रखा जाता है, उस तरीके से इस बाउल ने भी क्या किया हुआ है, उसको यूनाइटेड करके रखा हुआ है, सलाद को यूनाइटेड करके रखा हुआ है, इंटीग्रेट करके रखा हुआ है। इस एकोमोडेटिव मॉडल के अनुसार यदि कोई भी स्टेट अपने नेशन को बिल्ड करती है और सभी रिलीजन को, सभी कास्ट को, सभी कम्युनिटी को, सभी रेस को, सभी एथनिसिटी जितनी भी सारी एथनिसिटी पाई जाती है उसको, और जितनी भी सारी मल्टी कल्चरल सोसाइटी में जो है वेरिएशन पाई जाती है, इन सब को इकट्ठा लेकर चलती है, उन सब की रिस्पेक्ट करती है, उनमें जो है एक इक्वलिटी की भावना जो है उत्पन्न करती है, उसे कहा जाता है एकोमोडेटिव मॉडल। ऐसा जो मॉडल है यह जो है डेमोक्रेटिक कंट्री में पाया जाता है। जब डेमोक्रेटिक कंट्री अपने नेशन को बिल्ड करती है तो वो जितनी भी सारी मल्टी कल्चरल सोसाइटी होती है उन सब को संयोज के, यूनाइटेड करके, इंटीग्रेट करके जो है रखती है, और सबको जो है सबको साथ रख के चलती है, और अपने जो है नेशन को जो है बिल्ड करती है। नेशन बिल्डिंग का सबसे खूबसूरत मॉडल होता है एकोमोडेटिव मॉडल, जिसमें माइनॉरिटी में किसी प्रकार की थ्रेट की भावना उत्पन्न नहीं होती है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है एक अथॉरिटेरियन रूल नहीं होता है, जहाँ किसी भी प्रकार की का जो है लोगों में जो है एक अव्यवस्था की जो है भावना उत्पन्न नहीं होती है। ये एकोमोडेटिव मॉडल जो है बहुत सारी कंट्रियों में पाया जाता है, और बहुत सारी कंट्री जो है इस एकोमोडेटिव मॉडल को जो है प्रमोट करने में जो है अपना जो है अहम योगदान निभाती है। दोस्तों, ये था नेशन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट। दोस्तों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट बिल्डिंग को। स्टेट बिल्डिंग क्या है? स्टेट बिल्डिंग as a specific term in social sciences and humanities refers political and historical process of creation, institutional consolidation and stabilization and sustainable development of states। दोस्तों, अगर साधारण शब्दों में बात की जाए तो साधारण शब्दों में स्टेट बिल्डिंग का मतलब यह है कि हमें अपनी स्टेट को किस तरीके से बिल्ड करना है, और वह कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्टेट को बिल्ड करने में अपना जो है अहम जो है रोल स्थापित करते हैं। दोस्तों, स्टेट बिल्डिंग में बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो अपना जो है अहम रोल स्थापित करते हैं, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, सोशल फैक्टर हो गया, कल्चरल फैक्टर हो गया, एथनिक फैक्टर हो गया, रिलीजन फैक्टर हो गया, फॉरेन पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, नेचुरल रिसोर्स, लॉ ऑर्डर, और दोस्तों पावरफुल इंस्टीट्यूशन एंड एक्सेट्रा। ये सारे के सारे फैक्टर दोस्तों स्टेट को बिल्ड करने में अपना अहम रोल स्थापित करते हैं। दोस्तों, स्टेट बिल्डिंग में मुख्य रूप से 3 अप्रोच अपनाई जाती है। दोस्तों, फर्स्ट अप्रोच है हिस्टोरिकल अप्रोच। दोस्तों, जो हिस्टोरिकल अप्रोच है, हिस्टोरिकल अप्रोच के अनुसार जो स्टेट बिल्डिंग की जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे जो है प्राप्त होती है। स्टेट बिल्डिंग ऐसे नहीं है कि एक दिन में जो है पूरी होती है। हिस्टोरिकल अप्रोच के अनुसार ऐसा नहीं है कि रात को सोते समय हम जो है लाइट को ऑफ कर देते हैं और जब सुबह जागते हैं तो लाइट को ऑन कर देते हैं, इस तरीके से स्टेट बिल्ड होती है। ऐसा नहीं है। स्टेट जब बिल्ड होती है तो धीरे धीरे होती है। बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जो स्टेट को बिल्ड करने में अपना जो है अहम रोल स्थापित करते हैं। दोस्तों, ये थी हिस्टोरिकल अप्रोच। जो सेकंड अप्रोच जो अपनाई जाती है स्टेट बिल्डिंग में वो है फॉरेन पॉलिसी बेस्ड अप्रोच। फॉरेन पॉलिसी बेस्ड अप्रोच। दोस्तों, ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच जो है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर
आधारित है। दोस्तों इस अप्रोच के अनुसार यदि हमें अपनी स्टेट को बिल्ड करना है, यदि हमें अपनी स्टेट के जो इंटरेस्ट हैं उसकी जो फुलफिलमेंट करनी है, तो हमें अदर स्टेट के साथ जो है रिलेशन स्थापित करने होंगे, तभी ही हम अपनी जो है स्टेट बिल्डिंग की जो प्रोसेस है उसे जो है प्राप्त कर सकते हैं। ये दोस्तों ये थी स्टेट बिल्डिंग की दूसरी अप्रोच। दोस्तों स्टेट बिल्डिंग की जो तीसरी अप्रोच है वो है डेवलपमेंट अप्रोच। दोस्तों डेवलपमेंट अप्रोच जो है डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड है। दोस्तों इस अप्रोच के अनुसार हमें स्टेट बिल्डिंग की जो प्रोसेस है वो इंटरनल डेवलपमेंट और एक्सटर्नल डेवलपमेंट के आधार पर जो है करनी है। दोस्तों ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच OECD एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन के जो डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर आधारित है कि हम जो OECD जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के जो डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल है उसके आधार पर हम जो है स्टेट को जो है बिल्ड करेंगे इंटरनल रूप से और एक्सटर्नल रूप से। दोस्तों OECD क्या है? दोस्तों OECD हमारे लिए ये OECD ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों OECD का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट। दोस्तों ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यूरोपियन कंट्रियों की जो है ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी जो स्थापना 1961 में हुई थी और जो इसका मुख्यालय है, इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। इसमें कुल जो है 36 कंट्री हैं। दोस्तों ये थी स्टेट बिल्डिंग की जो है तीसरी अप्रोच। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे स्टेट बिल्डिंग के डायमेंशन को। स्टेट बिल्डिंग के 3 डायमेंशन माने जाते हैं। जो पहला डायमेंशन है स्टेट बिल्डिंग का वो है सिक्योरिटी डायमेंशन, और जो दूसरा डायमेंशन है स्टेट बिल्डिंग का वो है पॉलिटिकल डायमेंशन, और जो तीसरा स्टेट बिल्डिंग का डायमेंशन माना जाता है वो है इकोनॉमिक डायमेंशन। ये तीनों के तीनों डायमेंशन जो है स्टेट को बिल्ड करने में अपना अहम रोल स्थापित करते हैं। अब ये सिक्योरिटी डायमेंशन है, सिक्योरिटी डायमेंशन के अनुसार यदि हमें अपनी स्टेट को बिल्ड करना है तो स्टेट को बिल्ड करने के लिए हमें अपनी स्टेट को सिक्योर करना बहुत आवश्यक है। स्टेट को इंटरनल तरीके से भी सिक्योर करना होगा और एक्सटर्नल तरीके से भी सिक्योर करना होगा। यदि हमारी स्टेट इंटरनल और एक्सटर्नल तरीके से सिक्योर नहीं है तो हमारी जो स्टेट बिल्डिंग की प्रोसेस है वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती है। इसलिए स्टेट को बिल्ड करने के लिए सिक्योरिटी का होना बहुत ही आवश्यक है। अब दोस्तों दूसरा जो डायमेंशन है वो है पॉलिटिकल डायमेंशन। पॉलिटिकल डायमेंशन के अनुसार हम अपनी स्टेट को बिल्ड कर सकते हैं यदि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो सिस्टम मजबूत है और वो सिस्टम पारदर्शी है। सोसाइटी की लास्ट पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति जो है उस तक पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो उस तक पहुंच रही है और सारी की सारी पॉलिसी का जो है वो फ़ायदा उठा रहा है। इस तरीके से एक स्टेट में रहने वाले सभी नागरिकों में एक इंटीग्रेशन की भावना जो उत्पन्न होती है पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा, एक यूनाइटी की जो भावना उत्पन्न होती है पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा, इसी के द्वारा जो है स्टेट बिल्ड होता है, स्टेट बिल्डिंग की प्रोसेस पूरी होती है। दोस्तों तीसरा डायमेंशन है स्टेट बिल्डिंग का इकोनॉमिक डायमेंशन। इकोनॉमिक डायमेंशन स्टेट को बिल्ड करने में अपना अहम रोल स्थापित करता है। इकोनॉमिक डायमेंशन के अनुसार हमें अपनी स्टेट की इकोनॉमी की ग्रोथ को जो है ऊंचे दर्जे तक लेके जाना है। हमें अपनी इकोनॉमी को इंटरनल तरीके से भी स्ट्रॉन्ग करना है और हमें अपनी इकोनॉमी को एक्सटर्नल तरीके से भी स्ट्रॉन्ग करना है। हमारी स्टेट के अंदर जितने भी नेचुरल रिसोर्स है उन नेचुरल रिसोर्स का हमें जो है एक मेथड के द्वारा प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है कि एक स्टेट के अंदर जितने भी नेचुरल रिसोर्स है
उस जो रिसोर्स है उस रिसोर्स का जो है हम प्रयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है दोस्तों? हमारे पास जितने भी नेचुरल रिसोर्स है, जितने भी सारी अगर हमें डेवलपमेंट करनी है तो हम जो नेचर में जितने भी सारे जो रिसोर्सेज वो ख़त्म नहीं करेंगे। हम डेवलपमेंट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम नेचर के साथ जो है नेचर को ख़राब नहीं करेंगे, नेचर को मेंटेन करके रखेंगे, नेचुरल रिसोर्स को मेंटेन करके रखेंगे। इसके तहत हम डेवलपमेंट करेंगे। और जो हम स्टेट के अंदर जो प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन के लिए हम जिस मेथड का प्रयोग करेंगे वो जो है एक साइंटिफिक मेथड होगा, जिसके तहत जो है प्रोडक्शन भारी मात्रा में होगा, ताकि हम बाहरी देशों को जो है बाहरी देशों को भी प्रोडक्शन को भेज सके। इसलिए इकोनॉमिक डायमेंशन जो है स्टेट को बिल्ड करने में अपना अहम रोल स्थापित करता है। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट था स्टेट बिल्डिंग का। हमेशा इसी तरह आपकी सेवा में मैं उपस्थित रहूँगा। आपके सहयोग के लिए तहे दिल से धन्यवाद।